नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं रंग दे बसंती। मैं हूं राजीव चौधरी। एस्थर धनराज जी के इंटरव्यू के बाद आप लोगों ने जो उन्हें अपना प्यार और सम्मान दिया, नतीजा आज हमारे साथ जुड़ रही है एक और एन एक्स क्रिश्चियन, यानी कि एक और पूर्व ईसाई। इनका नाम है दिव्या जी। तो थोड़ा पहले दिव्या जी के बारे में बता दें। आप बायोटेक्नोलॉजी में मास्टर है, फिलहाल अमेरिका में रहती है और ईसाइयत छोड़ने के बाद अब करीबी पिछले 1 वर्ष से सनातन संस्कृति के कार्यों को बढ़ावा देते हुए अपने कार्य में जी जान से जुटी है। तो दिव्या जी, सबसे पहले रंग दे बसंती चैनल और हमारे सभी दर्शकों की ओर से आपका इस मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद राजीव जी। इस मंच पर आना मेरे लिए लगभग सौभाग्य जैसा ही है और बहुत प्रसन्नता है कि मैं इस मंच पर आ पाई। मुझे बुलाने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। तो दिव्या जी, आप ईसाई बनी, फिर वापस आई, तो कुछ सवाल तो बनते हैं। और हमारे यहाँ तो एक कहावत है कि सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आपके बारे में जितना हमने सुना जाना, तो एक कहावत कहीं ना कहीं आप पर भी सटीक बैठती है। लेकिन फिर भी हमारे दर्शकों के मन में एक सवाल जरूर होता है कि क्यों और किस वजह से, किस कारण से ईसाइयत ग्रहण की, और इसके बाद क्या ऐसे कारण बने थे जो आप वापस अपने सनातन धर्म में, अपने मूल धर्म में आई। और सिर्फ वापस ही नहीं आई, अब तो आप एक अलग जगा रही है, साथ ही दूसरों को भी सावधान कर रही है। दिव्या जी। जी राजीव जी, इस प्रश्न का उत्तर देना मेरे लिए और सभी लोगों के लिए जानना बहुत आवश्यक है। और घर जब इतना सुंदर हो कि जब घर से इंसान दूर गया हो तो लगभग वनवास जैसा ही लग रहा था। कहीं न कहीं बहुत बड़ा योगदान मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हमारी पाठ्य पुस्तकें रहती हैं। तो आप भले ही योग कर रहे हैं, वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन क्या आप पढ़ क्या रहे हैं? तो हमको तो पढ़ाया गया था कि भई जो है मुगल इतिहास जो है बहुत ही अच्छा था। उन्होंने ऐसा ये सब बनवाया, ताजमहल बनवाया, लाल किला बनवाया, कुतुब मीनार बनवाया। उनके बारे में सच्चाइयाँ तो कभी बताई नहीं गई थी। सर्वधर्म समभाव सिखाया गया था हमेशा से। किताबों ने ही सिखाया था कहीं न कहीं पाठ्य पुस्तकों ने। तो व्यक्ति जो है बहुत कन्फ्यूज़ हो जाता है कि असलियत क्या है? इन दोनों में से असलियत क्या है? अब आप कर तो रहे हैं संस्कृति का पालन जितना भी कर रहे हैं, लेकिन आप जब पढ़ते हैं तो वो एक बहुत अच्छा जो है तरीका है ब्रेन वॉशिंग करने का। तो कहीं न कहीं इन पाठ्य पुस्तकों ने हमारे जो अध्ययन हुआ उस पाठ्य पुस्तकों ने हमको कहीं न कहीं लिबरल और सेक्युलर बना दिया। फिर युवावस्था भी थोड़ी ऐसी होती है कि जब आप जो आपके माताजी पिताजी बोले वो अच्छा नहीं लगता है आपको। हर व्यक्ति के साथ में ही आता है जीवन में, वो क्षण आते हैं, वो एक दौर आता है, तो माता-पिताजी की बातें अच्छी नहीं लगती है, ऐसा लगता है कि ये लोग तो एकदम सब गलत बोल रहे हैं, इनको कुछ नहीं आता है, हम सबसे सही हैं। तो उस रास्ते पर हम भी चल पड़े और कहीं न कहीं आगे बढ़ते गए और फिर आना हुआ यूएसए। यूएसए में मैंने महाविद्यालय जॉइन किया, वहाँ पे कहीं न कहीं घर से दूर, अपनी ज़मीन से दूर, तो वैसे ही संस्कृति से भी दूर हो गए और परिवार से दूर हुए, तो बहुत सारे परिवर्तन आ गए यहाँ पर। जलवायु के साथ-साथ आस-पास का वातावरण भी परिवर्तित था। हालाँकि बहुत यहाँ पर जो है जब आते हैं महाविद्यालय में जो छात्र आते हैं, वो काफ़ी संस्कृति के करीब ही होते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मैं बहुत और दूसरी चीज़ों में उलझी हुई थी, मेरे साथ बहुत सारी समस्याएँ चल रही थी उस समय, पारिवारिक समस्याएँ, निजी समस्याएँ। तो और उसमें एक और जो जुड़ाव हो गया, वो हो गया कि मैं बहुत अकेलापन महसूस कर रही थी। अच्छे मित्र नहीं बना पा रही थी, अच्छे लोगों से नहीं जुड़ पा रही थी, जो भी कारण रहे होंगे। तो उस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा खिंचती चली गई। जब एक व्यक्ति ने मुझे एक एक थे साथ में हमारे सहछात्र थे। उन्होंने मुझे बुलाया कि यहाँ पर हमारे वहीं पे कैंपस में महाविद्यालय में वहाँ प्रांगण में ही एक मीटिंग होती है। उन्होंने ये नहीं बताया कि क्या है वो मीटिंग क्या है। तो जब मैं पहली बार गई तो बहुत उत्साह के साथ गई और मुझे तो कोई फ़र्क पड़ ही नहीं रहा था। मुझे क्या हमेशा से ऐसे ही लगता था सर्वधर्म समभाव तो है ही। जब वहाँ जाके देखा कि ये तो ईसाइयों की मीटिंग है और वहाँ पे बहुत अच्छा संगीत, बहुत अच्छा म्यूज़िक था, बहुत अच्छी लाइटिंग थी, लोग बहुत अच्छे थे। तो उस तरह से मैं खिंचती चली गई। फिर आती है पास्टर की बारी जब वो स्टेज पर से बोलते हैं कि जो यीशु हैं वही केवल एक रास्ता है, इसके अलावा कुछ भी।
इसका मतलब पहले छोटी मछलियां होती है और फिर कन्वर्जन के बड़े मगरमच्छ सामने आते हैं। हाँ, असलियत धीरे-धीरे बाहर आ रही थी तो लेकिन मुझे कोई ऐसा लगा नहीं, मैंने कहा चलो अच्छा अच्छी बात बोली इन्होंने, हो सकता है ऐसा इनके अनुसार माना जाता हो। बाकी सब अच्छा है, बस वो बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन जाना मैंने जारी रखा, उसके बाद भी मैं जाती रही और कहीं न कहीं मैं अपनी स्वयं की कमज़ोरी के कारण बोलूँगी कि जाती रही मैं और धीरे-धीरे वहाँ से ब्रेन वॉशिंग जो होती है, उसकी प्रक्रिया जारी रही। फिर इसके बाद में हुआ ये कि जाती रही मैं, फिर मैंने एक फैमिली चर्च जो होता है, परिवार जहाँ पर आते हैं संडे संडे, वो भी जाना शुरू कर दिया, वो भी इनसे ही जुड़ा हुआ था। तो इनका उन्हीं का ये ऑन कैंपस था और ये दोनों एक-दूसरे से जुड़े हुए थे। तो वहाँ पे भी जाने लगी, वहाँ जाती थी, वहाँ पर मुझे दूसरे मेंटर मिले जो मुझे सिखाते थे कि क्रिश्चियनिटी के बारे में, तो उनका भी स्मॉल ग्रुप मैंने जॉइन कर लिया। तो वो लोग थोड़े प्रो मुझसे बड़े थे, ज़्यादा समझदार थे, उनकी ईसाई यात्रा भी थोड़ी आगे पहुँच चुकी थी, काफ़ी आगे थे वो लोग अपनी यात्रा में मतलब। तो यहाँ पे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाते थे। इस तरह चर्च भी जाने लगी, ये चर्च बड़ा अलग-सा था क्योंकि ये ऑन कैंपस चर्च नहीं था महाविद्यालय के अंदर, छोटा-सा, ये काफ़ी बड़ा था, काफ़ी अलग-अलग तरह के लोग आते थे इसमें। तो यहाँ पे सारी चीज़ें होती थी जैसे ज़बान में बोलते हैं यहाँ पे, जैसे प्रार्थना करते-करते वो अलग-अलग उनको ऐसा बोलते हैं कि होली स्पिरिट आ गई है और प्रार्थना करते-करते वो अलग-अलग बोलने लगते हैं। तो जो आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा लगेगा जैसे कोई और आत्मिक शक्ति बुलवा रही है, ये सब चीज़ें भी हुआ करती थी, इन सब से भी मैं प्रभावित हुई। फिर धीरे-धीरे मेरे ऊपर भी वो सारे असर हुए और मैंने भी सब बोलना शुरू किया, ज़बान में बोलना और तो इसको वो लोग मानते हैं होली स्पिरिट का एक तोहफ़ा, एक गिफ्ट जैसा माना जाता है। तो ये सारी चीज़ें भी आरंभ हो चुकी थी। अब मैं काफ़ी आगे पहुँच चुकी थी। तो जब सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते चले गए मुझे, तो फिर 2014 में मैंने बपटिज़्म किया। बहुत विचार किया मैंने, ऐसा नहीं और ये एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि इस पूरे समय के दौरान मैं एक व्यक्ति थे जो मेरे जीवन में थे, मतलब भारत से ही थे और उनके साथ में तो मैं जुड़ी हुई थी, तो उनको बस इतना पता था कि मैं चर्च जा रही हूँ, लेकिन ये सब चीज़ें नहीं पता थी किस हद तक मैं जा रही हूँ, क्या सोच-विचार, बातों में भी झलकता था मेरी कि जब मैं हमेशा बोलती थी बाइबल में ऐसा लिखा है, तुम तो गलत कर रहे हो, तुम मूर्ति पूजा क्यों करते हो, तुम मंदिर क्यों जाते हो, तुम ऐसा क्यों करते हो, वैसा क्यों करते हो, तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो उन्होंने भी, उनको कहीं न कहीं समझ आ गया होगा, पर बपटिज़्म तक बात चली जाएगी ये नहीं बताया था, ना मैंने उनको बताया बाद में। तो जब 2014 में बपटिज़्म किया उसके बाद तो ये मान के चलिए कि पूरी तरह विचारधारा मेरी बदल गई। फिर मैं भारत जाती थी, घर जाती थी तो उनसे भी दुर्व्यवहार, माता-पिता से भी कि तुम क्यों मूर्ति पूजा करते हो? क्यों ये सब करते हो? क्या है इन सब का औचित्य क्या है? तो और तुमको तो नर्क मिलेगा बस, ऐसे सब ये सारी बातें उनको बोलने लग गई थी। तो वो लोग भी बेचारे परेशान, सीधे-साधे ही लोग हैं वो और परेशान तो होते ही थे कि ये, पर उनको उनको ये समझ में नहीं आया, उनको भी नहीं बताया था मैंने कि ये सब बपटिज़्म तक बात आ गई है। तो या धर्म परिवर्तन हो चुका है मेरा। तो इस तरह से 2014 से लेके लगभग 2016 के मध्य तक, जब तक मेरा विवाह नहीं हुआ था, तब तक ऐसे ही चलता रहा। मतलब बहुत ज़्यादा मैं कट्टर विरोधी हो गई थी धर्म सनातन की और मूर्ति पूजा, मंदिर जाने की, सनातन पद्धतियों की, ये सबसे कट चुकी थी पूरी तरह से। फिर इसी सारी बातों में फिर कहीं न कहीं उनकी तरफ से एक दबाव भी आने लगा कि तुम जाकर के भी अब दूसरों के धर्म परिवर्तन भी कराओ या उनको यीशु के बारे में बताओ। तो मुझे लगा कि ये काम तो मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं धर्म परिवर्तन के लिए तो मैं ऐसे कोई तैयार हूँ नहीं। तो मैंने उनको बोला भी ख़ैर, लेकिन कहीं न कहीं ऐसा लगा कि उनकी तरफ से थोड़ा-सा ज़ोर आया और मुझे ठीक नहीं लग रहा था। फिर उसके बाद में मैं आखिरी आपको यहाँ पे बताती हूँ कि 2020 में जब कोरोना लॉकडाउन लगा था, भारत में थी मैं, पहला जब लॉकडाउन लगा था 3 महीने, साढ़े 3 महीने का, तो उस दौरान पालघर में साधु हत्याकांड हुए थे।
तो साधु हत्याकांड का जो मैंने वीडियो देखा, तो दिल एकदम दहल गया, मतलब आत्मा हिल गई ये बोल सकती हूँ मैं। और उस मैं मैंने पढ़ना, मतलब मैंने अपने पहले तो मेंटर को ऐसे भेजा, क्योंकि कहीं ना कहीं बात वहां आने लग गई थी कि यहाँ पर पालघर में बहुत सारे धर्म परिवर्तन चल रहा है, तो उसी के कारण ये साधुओं की हत्या हुई है। क्योंकि ये जो दो साधु मारे गए थे और उनका ड्राइवर मारा गया था, वो कहीं ना कहीं धर्म परिवर्तन को रोकने का कार्य कर रहे थे, और दूसरे अन्य कार्य जैसे वहां पे शराब और ड्रग्स और इन सब का भी सुनने में आ रहा था, कि पढ़ने में आया कि वहां पर बहुत ज्यादा चल रहा था, और उनका ये दोनों साधु विरोध कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये जो अलग अलगाववाद के साथ में कहीं ना कहीं धर्म जोड़ दिया गया था। तो मैंने जब अपने मेंटर से कहा कि ये ऐसी ऐसी बात है, तो उनका एक ही वहां पर एक जवाब आया कि ये तो हिंदू लोग भी करते हैं। तो मैंने बोला हिंदू कहाँ करते, कौन सा, क्या क्या उदाहरण क्या है आपके पास? तो बोले ओडिशा में उन्होंने 2 मिशनरीज मारी थी। तो और ये हमेशा बस वही उदाहरण देते हैं ज्यादातर, क्योंकि बाकी तो हिंदू लोग ये मिशनरी विशनरी मारते नहीं है, कुछ करते नहीं है। पूर्णतः अपन लोग वैसे ही बहुत ज्यादा शांति प्रिय है और कहीं पर कोहराम मचाया ही नहीं है। तो वो बात मुझे हजम ही नहीं हुई, मुझे समझ में नहीं आई, मुझे ठीक भी नहीं लगी। मैंने कहा ये तो मैंने बोला, उसके बाद मैं पढ़ने लगी और पढ़ने लगी कि हमारे साथ में क्या हुआ, इतिहास क्या है ईसाइयत का, भारत में कैसे आया ये। तो वहां से सब पढ़ते पढ़ते समझ में आने लगी, बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी, और चीजें अपने आप खुलने लगी, पढ़ते ये परत दर परत खुलती चली गई। तो मुझे लगा कि नहीं, ये तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। फिर मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यू सुने, तो आपके मंच पे आई थी एस्थर धनराज, उनका सुना। तो कहीं ना कहीं एस्थर जी हैं, और दूसरे लोगों ने, एस्थर जी तो बहुत खुल के बोलती, राजीव मल्होत्रा जी। तो इन लोगों की जब बातें सुनी, तब समझ में आया कि बहुत बड़ी कहीं ना कहीं मुझसे गलती हो रही है। फिर सब 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 चीजें एक साथ एक समय पर आई मेरे साथ में, जुड़ गई मतलब, और एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक चीजें समझ में आने लगी। तो तब समझ में आया कि बहुत बड़ी गलती है, और ये बहुत सारी चीजें मुझसे छुपाई गई हैं, या मैं चूक गई हूँ कहीं ना कहीं। तो गलतियां ये लोग बताते नहीं हैं, और किस तरह से प्रभाव में इंसान आता चला जाता है, फिर वो इंसान ही जाने। जैसे मैं तो बहुत 2 साल तो बहुत कट्टर रही, और बाकी समय थोड़ा कंफ्यूज टाइप की रही कि क्या सही है क्या गलत है। लेकिन पूरी यात्रा में एक बात कहूंगी कि कुछ समय को छोड़ के, 3 एक साल छोड़ करके मैंने पूरा आ, जानने का प्रयास किया। पर आखिरी जो एक बोलते हैं ना, बाहर निकालने के लिए, खींचने के लिए एक जो स्रोत था, वो ये पालघर का हत्याकांड बना, और इस तरह से मैं पूर्णतः बाहर आ गई। दिव्या जी, अगर मैं अगला सवाल करूं कि इटली के वैज्ञानिक हुए गैलीलियो, उन्होंने आज से करीब 500 साल पहले बाइबिल में लिखे झूठ पर न केवल सवाल उठाया बल्कि पोप के दरबार में साबित कर दिया था कि बाइबिल मनगढ़ंत किस्सों से भरी एक किताब है, क्योंकि बाइबिल में लिखा है कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, जबकि विज्ञान कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। हालांकि इसके बाद उन्हें पोप ने सजा भी दी कि क्यों हमारे पाखंड उजागर कर रहा है। इसके बाद अब करीब 150 साल पहले डार्विन गए थे चर्च में पादरी बनने, लेकिन जब बाइबल पढ़ी उसमें लिखे गपोड़े पढ़कर कि 7 दिन में दुनिया का निर्माण हुआ, एक दिन में सूरज बना दिया, दूसरे दिन चांद, फिर अगले दिन ये बनाया वो बनाया, तो डार्विन चर्च छोड़कर वैज्ञानिक बन गए और विकासवाद का सिद्धांत दिया कि 7 दिन में ही ऐसा असंभव है, बाइबल एक कोरा झूठ है। तो आपको क्या लगा? आपने भी तो बाइबल पढ़ी जी होगी। राजीव जी, बाइबल पढ़ी, 8 साल पढ़ी, और कई बार तो कुछ चीजें पढ़ के छोड़ने छोड़ने का मन भी किया, क्योंकि क्या होता था कि विरोधाभास बहुत है। तो मैं एक ये चीज बताऊंगी कि जैसे एक तो बहुत बड़ा विरोधाभास मुझे लगा अपने भारतीय जो अपने वेद शास्त्र है उनमें जो लिखा हुआ है कि अरबों साल पुरानी धरती, पूरा यूनिवर्स जो है, अपन बोलते ब्रह्मांड जो है अरबों साल पुराना है। तो मुझे एक तो यहाँ जब बाइबल में जब पढ़ते थे कि 6000 साल का ही कुछ कुछ गणित आता है, और यदि ज्यादा पूछा जाए उनसे तो बोलते हैं कि ये तो अनंत से चला आ रहा है। पर अपने अनंत की भी एक डेफिनेशन है, अनंत की एक परिभाषा है, और बहुत अच्छी तरह से वो प्रस्तुत की गई है वो परिभाषा। लेकिन उनके केस में क्या है कि ऐसा नहीं है।
तो वही मुझे ऐसा लगता था बार बार कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये मैं सोचती रहती थी। तो फिर जब पूरा पढ़ती थी, जो दोनों का जो है कंपैरिजन करती थी, तुलनात्मक अध्ययन, तब ऐसा लगा कि नहीं, ये दोनों तो ठीक बैठ नहीं रहे हैं। फिर एडम ईव से बोलते हैं कि पूरी दुनिया बन गई, 7 दिन में पूरी दुनिया बन गई। तो वो मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, साइंस की विद्यार्थी रही पूरे जीवन ही। तो यहाँ मैंने अमेरिका में भी साइंस ही पढ़ा, बायोटेक्नोलॉजी। तो वो दोनों भी बातें फिट नहीं होती थी, लेकिन यहाँ आप देखो तो सनातन धर्म के अनुसार यदि आप देखो तो साइंस के साथ में भी वो एक तरह से मतलब पुष्टि, मसलन एक जुड़ाव है। हाँ, आप पुष्टि कर सकते हो कि लगभग लगभग साइंस भी वही एज बता रहा है, और उल्टा साइंस तो अभी बहुत सारी चीजें खोजने का प्रयास कर रहा है। हमारा धर्म में तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे हम कॉन्शियसनेस के बारे में जो बोलते हैं, हमारी ब्रेन की कॉन्शियसनेस के बारे में, वो धर्म में जो विस्तृत जो है चर्चा है और विस्तृत हमको बताया गया है, वो साइंस भी अभी खोज नहीं पाया है, और उसको भी खोजने का वो लोग प्रयास कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें फिट नहीं बैठती थी। फिर एडम ईव के बच्चों के बारे से किसे कैसे दुनिया बढ़ी, तो उनका उनका भी हिसाब किताब फिट नहीं बैठ रहा था। फिर बहुत सारी ऐसे अंदर और चीजें थी कि जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, ये तो इवोल्यूशन थ्योरी को भी दरकिनार हो रहा है, और समय सारणी भी बराबर नहीं आ रही है इनकी। और बहुत सारे अंदर और भी चीजें ऐसी लिखी हुई हैं, जैसे जैसे आप अंदर जाते जाएंगे कि जो आपको एकदम विचार करने पर मजबूर कर देगी कि ये ऐसे कैसे हो सकते हैं, ये ऐसा बोल रहे, जबकि हमारे धर्मशास्त्र तो तुलनात्मक अध्ययन आवश्यक है। और फिर अब आप बोले कि यदि आप ब्लाइंड फेथ जो है बोलते हैं, अंधविश्वास, वो करना है तो आप कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके दिमाग की खिड़कियां खुलने लगती है तो आप सवाल तो पूछेंगे, प्रश्न तो उठेंगे, और प्रश्नों के उत्तर जब मिल नहीं पाते हैं सही से, अब बचाव करने के लिए वो लोग काफी तरीकों से बचाव करते हैं वैसे तो, लेकिन बहुत सारे ऐसे वर्सेस हैं कि मूर्ति पूजकों को अधिकार नहीं है जीवन का, या वो जहां पर भी आपको मिले वहां पर उन्हें आपको खत्म विनाश कर देना चाहिए उनका। तो दिव्या जी, मूर्ति पूजा तो ये लोग भी हमसे कहीं ज्यादा करते हैं। किस चर्च में जीसस और मैरी की मूर्ति नहीं है? अब तो भारत में भी इन्होंने मैरी के मंदिर बना दिए। जी, वो भी करते हैं। और वहां पर भी बहुत डिवीजन है कि कैथोलिक्स बोलते हैं कि हम उनको नहीं मानेंगे, वो बोलते हैं, दूसरे प्रोटेस्टेंट्स बोलते हैं हम उनको नहीं मानेंगे। तो इनके बीच में बहुत ज्यादा वैचारिक मतभेद तो अंदर ही है। तो हाँ, लेकिन ये बात है कि वो बाइबल तो कैथोलिक की भी वही बोलती है कि मूर्ति पूजा नहीं करनी है, लेकिन वो उसको वो अलग ढंग से मैंने कहा ना, हर चीज को ये लोग समझा देते हैं, मतलब एक बात बनाने को बना देते हैं। तो वो तो इस तरह से और भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं कि बच्चों को मारा गया, शहर के शहर खत्म किए गए, और ऐसा यदि हमको परिवार से अलग हो जाना चाहिए, या बहुत सारी जगह पे ऐसा लिखा हुआ है कि वो वे जो ईश्वर जिनको वो मानते हैं, वो शांति के लिए तो आए ही नहीं थे, वो तो और किसी कार्य के लिए आए थे। तो इस तरह की बहुत सारी विरोधाभासी बातें हैं वहां पे, और उनसे अधिक आप यदि चर्चा करोगे तो वो विरोधाभास का उत्तर नहीं मिल पाएगा आपको, लेकिन वो कुछ घुमा फिरा के उत्तर दे देंगे आपको, तो शायद गोलमाल उत्तर मिल जाएगा, लेकिन सटीक उत्तर नहीं मिल पाता है। जैसे हमारे यहाँ धर्म में बहुत सारी सटीक चीजें बताई गई हैं, तो वो चीज मुझे जम ही नहीं पाई, मतलब समझ में ही नहीं आई कि कैसे बोल रहे हैं ये लोग। दिव्या जी, एक सवाल और भी है। आज भारत में चंगाई सज रही है, जबकि मुफ्त की बीमारी के चक्कर में एक बार दक्षिण अफ्रीकी राजनेता डेसमंड टुटू ने लिखा था कि जब ईसाई मिशनरी लोग अफ्रीका आए तो उनके पास बाइबिल थी और हमारे पास थी जमीन। पादरियों ने कहा कि हम तुम्हारे लिए मुफ्त में प्रार्थना यानी चंगाई करने आए हैं। हमने अपनी आंखें बंद कर ली, और जब आंखें खोली तो हमारे हाथ में बाइबिल थी और उनके हाथ में हमारी जमीन। नतीजतन आज अफ्रीकी लोग अपने ही देश में किसान से मजदूर या कौस से भी बदतर हालात के लोग बनकर रह गए, और बाइबिल बांटने वाले पादरी वहाँ जमींदार बन गए। ठीक आज ऐसी सेम स्टोरी उसी तरह अपने भारत में भी जगह जगह हो रही, चंगाई सभा लगाकर मुफ्त में बाइबिल का नया नियम बांट कर दोहराई जा रही है।
मैंने भी देखी, हाँ, मैं भी गई जहाँ पे मैंने अंगों को बढ़ता हुआ ऐसा मतलब प्रतीत होता है कि बढ़ता हुआ देखा। लेकिन असलियत ये है कि वो आपके पूरे दिमाग का खेल है। मतलब इसे बाजीगिरी कहो या जादूगरी। हाँ, बाजीगरी, जादूगरी, दिमाग का खेल है। आप मानोगे तो वो होता हुआ दिखेगा आपको और नहीं मानना चाहोगे तो वो होता हुआ नहीं दिखेगा। तो आपको इसके लिए पहले विश्वास कराया जाता है और उसके बाद आपको सब कुछ दिखने लगता है। दिव्या जी, एक मिनट, विश्वास या अंधविश्वास? अंधविश्वास। ये आपने सही कहा, विश्वास नहीं, अंधविश्वास कराया जाता है। और उसके बाद आपको सब सही-सही दिखने भी लगता है। तो कई बार ऐसा आपको छोटा-सा उदाहरण दूँ मैं तो कई अपन जैसे रस्सी पड़ी है अंधेरे में और जो बोलते हैं ना अपने यहाँ पे कहावत है कि उसको यदि आप अंधेरे में साँप मान लो तो वो साँप दिखने लगेगा। बस वही बात है वहाँ पे कि आपको यदि अंग बढ़ते हुए दिख रहे हैं और ये सारी चीज़ें दिख रही हैं और बहुत सारा तो अपने को भी पता है कि झूठा नाटक भी होता है, बहुत सारी मुर्दे कैसे ज़िंदा कर देते हैं। दिव्या जी, एक और प्रश्न है आपसे। अगर चंगाई में मरीज ठीक हो जाते हैं तो यूरोप और अमेरिका में अस्पताल ना होते, और अगर पादरी मुर्दों को जिंदा कर देते हैं तो फिर ये लोग जीसस और मैरी को जिंदा क्यों नहीं करते? अभी तक इनके करीब 266 पोप और करोड़ों नन और बिशप मर चुके हैं, उन्हें जिंदा क्यों नहीं करते? क्यों गरीब लोगों को ही जिंदा करने का नाटक करते हैं? आज तक कोई अमेरिकी राष्ट्रपति इन लोगों ने जिंदा नहीं किया। कहते हैं कि जीसस नरक से बचाएगा। क्या जीसस ने खुद को बचा लिया था या अफ्रीका और यूरोप के लोगों को नरक से बचा लिया? बिल्कुल, सवाल तो पूछना ही चाहिए, सवाल पूछना बिल्कुल हमारा हक है और पूछना चाहिए कि कर सकते हैं या नहीं। अच्छा, तो दिव्या जी, अब आप भारतीय संस्कृति के लिए क्या कर रही है? मेरा भारतीय संस्कृति से मतलब होता है अपनी भारतीय संस्कृति यानी सनातन संस्कृति, कोई अरबी या रोमन कैथोलिक संस्कृति नहीं। अपनी चर्चा यात्रा में मैं आपको ये एक और जो बताना चाहती थी कि जब मुझे पढ़ने में आया कि रोमन इतिहास, ग्रीक इतिहास, मेसोपोटामियन ये तो विनाश हो ही गए थे क्योंकि एक धर्म आ गया था ईसाईयत कि वो चाह रहा था कि केवल हम ही हम रहें और बाकी के जो हैं संस्कृति का विनाश होता चला जाए, तो वो हुआ। और उसके बारे में तो बहुत लेख भी लिखे गए, वीडियोस भी बनाए गए हैं। अफ्रीका में भी आपने जैसे डेसमंड टुटू के बारे में बताया, बस वो एक व्यक्ति था जो बोला बराबर से कि सही सही बोला है। तो वहाँ पर भी अभी जो है हालत तो अपने को पता है कि जब अफ्रीकन देशों की ज़्यादातर बहुत गरीब हैं और बहुत ज़्यादा समस्याओं से ग्रसित हैं और दो धर्मों ने वहाँ पर उन्होंने एकदम बेड़ा गर्क कर रखा है वहाँ का। साउथ अमेरिका, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और सभी जगह पर इसी तरह के कार्य हुए हैं। तो बहुत सारी संस्कृतियों का विनाश हो गया है। अब अभी तक हमारी जो संस्कृति है, भारतीय सनातन संस्कृति सबसे पुरातन तो है ही, सबसे अच्छी है और सबसे सटीक है, सबसे ज़्यादा उत्सव है, सबसे ज़्यादा आनंद है। तो जब मैं ये सब देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका बचाव बहुत आवश्यक है। और जो हमारे यहाँ पर जो अब्राहमिक धर्मों द्वारा जो कार्य हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। हमारे लोगों को ये समझने की बहुत आवश्यकता है। तो हिंदू और सनातन धर्म वाले जो लोग हैं, पहला तो उनको सबसे ज़रूरी है, सबसे आवश्यक है उनके अंदर एक आत्मविश्वास जगाना, गर्व को पैदा करना। तो मैं लिखती रहती हूँ, जहाँ-जहाँ भी लिख सकती हूँ, जिन-जिन से भी बात कर सकती हूँ, जैसे आज आपसे बात कर रही हूँ, आज आपसे चर्चा हो रही है। अपनी यात्रा को मैं सहज रूप से सभी को बताती हूँ कि मैं वहाँ से लौट कर आई हूँ और घर वापसी करके, धर्म वापसी करके बहुत ही प्रसन्नता है। इसके अलावा मैं अपने छोटे वीडियोज़ बनाने का प्रयास करती हूँ, जहाँ पर मैं लोगों को बताती हूँ। बहुत सारी संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, भारतीय संस्कृति संस्थाओं से लोकल लेवल पर भी और व्हाट्सएप वगैरह से भी बहुत सारी जगह पे जुड़ी हुई हूँ, फेसबुक पर, ट्विटर पर। उन लोगों का कार्य देखती हूँ, कभी कुछ और कार्यों की आवश्यकता होती है, उनको जहाँ-जहाँ सहायता मिलती है सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से जहाँ-जहाँ सहायता कर सकती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि बहुत आवश्यकता है अभी कार्यों की और बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक वैचारिक मतभेद चलता रहता है और अपनी संस्कृति के प्रति जो एक गर्व होना चाहिए, जो एक बहुत ही अच्छा महसूस होना चाहिए कि अरे
जबरदस्त संस्कृति से हैं हम लोग, और उस विरासत को हमें संभाल करके रखना है, आगे बढ़ाना है, अपने बच्चों को सिखाना है। तो जहाँ-जहाँ भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मेरा उपयोग हो सकता है किसी भी रूप में, कार्यकर्ता के रूप में, वाचक के रूप में, या हिंदू धर्म के जो है सिखाने के लिए जितना मुझे आता है। तो जैसे यहाँ वेस्ट में तो लोगों को नहीं पता ना हिंदू धर्म क्या है, तो जैसे एक हिंदू स्पीकर्स ब्यूरो के साथ में भी मैं जुड़ी हूँ, जहाँ पर मैं रजिस्टर्ड मेंबर हूँ। तो वहाँ पर जब आवश्यकता जहाँ-जहाँ लगती है हिंदू विचारकों की या बोलने वालों की, कम से कम जो एक साधारणतया समझा सके कि धर्म है क्या, सनातन है क्या, तो उसके लिए मैं उपस्थित हो जाती हूँ। तो जहाँ-जहाँ जिस तरह से मेरा उपयोग हो सकता है, ग्राउंड पर और सोशल मीडिया पर, हर तरह से मैं इस धर्म परिवर्तन और धर्म संरक्षण के लिए प्रयासरत हूँ। यदि आप एक बार किताब पढ़ेंगे और तुलनात्मक अध्ययन करिए, आप किस संस्कृति को, किस धर्म को छोड़ कर के जा रहे हैं, और एक जो है इसको बोलते हैं ना मोनोथिस्टिक बिलीफ जो बोलते हैं, एक धर्म को, एक बात को मानने वाले कि बस एक ही भगवान है। ये आपको आगे कभी नहीं बढ़ा पाएँगे, क्योंकि आपकी वैचारिक क्षमता को वहीं पर क्षीण कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो आपको आगे सोचने ही नहीं देते हैं। तो आप जब आगे सोच ही नहीं पाओगे, तो ना तो आप तुलना कर पाओगे, ना आप अपने धर्म की अच्छाइयों को देख पाओगे, ना संस्कृति और इतिहास को समझ पाओगे। तो यदि वो नहीं कर पाओगे, तो आप आगे सोच कैसे पाओगे? मानव आप इसलिए ही हो, और सनातन यही सिखाता है। दिव्या जी, आपने अपना कीमती समय रंग दे बसंती के दर्शकों को दिया। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार। और आपने अपने अनुभव बताए और ये भी बताया कि उस गटर से खुद को कैसे बाहर निकाला। हम आपको भी रंग दे बसंती के सभी दर्शकों की ओर से सनातन धर्म में वापसी करने के लिए शुभकामना देते हैं। साथ ही सभी दर्शकों से एक बार फिर विनम्र अनुरोध भी करते हैं कि वो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आज भारत में जो गरीब लोगों को चंगाई सवाया थोड़े से लालच में मिलाकर जो ईसाइयत पिलाई जा रही है, उन्हें भी इसका ज्ञान हो और आगे इसी प्लेटफार्म पर कुछ और एक्स क्रिश्चियन सामने आए और इनके पाखंड पर दिव्या जी और एस्थर धनराज जी की तरह ही चोट करे। तो रंग दे बसंती के दर्शकों के लिए मेरी तरफ से एक ही संदेश है कि बहुत अच्छा कार्य हमारे राजीव भाई जी कर रहे हैं। उनकी बातों को सुनिए, वीडियोस को आगे भेजिए, और सिर्फ सुनना नहीं है, उसको जीवन में कैसे उतारना है। यहाँ पर जो मेहमान आते हैं बोलने के लिए, जो अतिथि राजीव जी बुलाते हैं, बहुत अच्छी जगह से लोगों को बुलाते हैं, और उनकी बातें सुनिए, उनकी बातें आगे जीवन में उतारिए और आगे प्रेषित करिए। तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कुछ करिए। बहुत अच्छा मंच राजीव जी ने बनाया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद।